many thanks for joining us here on Mirror Now. Let's get you our top focus. It has been a day of drama outside the ring as the Sports Ministry suspended the newly elected Wrestling Federation of India body just 3 days after the elections. The elections held on December 21 saw Brij Bhushan Sharan Singh's loyalist Sanjay Singh and his panel securing the victory. Now, the Sports Ministry, in a strongly worded order, highlighted the violation of the WFI Constitution, emphasizing that the suspension is temporary pending adherence to due process and rules. The ministry also wrote a letter to the Indian Olympics Association asking it to form an ad hoc committee to manage the day-to-day activities of the WFI. Meanwhile, newly elected WFI chief Sanjay Singh called the decision unjust and said he will appeal to the centre. उसमें जो कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। ये 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। हमारे हिसाब से इतना ये ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण से सस्पेंड किया जाए। नेक्स्ट मूव है, अभी हम लोग जाकर के सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, खेल मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ लोग जाएंगे हमारे साथ, जाकर के बात करेंगे, प्रयास किया जाए कि वहां से अपना निलंबन समाप्त करवाया जाए। नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें, जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गई उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा। करीबी का जो आरोप लगा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है। ये तो रिश्ता था उनसे। Now, wrestler Sakshi Malik, who quit the sport following the new WFI panel's victory, expressed happiness and demanded a woman at WFI chief. She even hinted at reconsidering her decision to quit. वही बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूँगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़। देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है, और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। Meanwhile, the man in the middle of the controversy, Brij Bhushan Singh, distanced himself from the latest developments. The former WFI chief said he had severed ties with the wrestling and his focus is now on the upcoming Lok Sabha polls. Interestingly now, UP Minister Sanjay Nishad backed the wrestlers and said that the government is always with the public. संजय सिंह भूमिहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को
इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया। All right, at this point in time, let us open up the panel for discussion. Joining me at this point is Rakesh Singh. He's a coach and a General Secretary, Haryana Wrestling Association, and also Mukul, former international wrestler. Let me start with Mr. Rakesh Singh. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। मेरा पहला सवाल आपसे कि मंत्रालय ने कहा कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की घोषणा जल्दबाजी में की गई और उचित प्रतिज्ञा का पालन भी नहीं किया गया, इसीलिए सस्पेंशन किया गया WFI। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। जो बच्चा 31 दिसंबर को मान लीजिए वो 15 साल का 16वें साल में लग जाएगा तो वो अंडर 15 से चला जाएगा। जो बच्चा 20 साल का वो 21वें साल में आ जाएगा, उसके लिए अंडर 20 खत्म हो जाएगा। इसको देखते हुए कि बच्चों का नेशनल खराब ना हो, उनका भविष्य खराब ना हो, 12 साल की 10 साल की जो उनकी मेहनत है वो खराब ना जाए, तो इसी साल नेशनल जो होना था, जो रुका हुआ था, वो हो जाए। ये मंशा थी, इसमें राजनीति नहीं है। और ये जो साक्षी जी अभी कह रही थी कि मैंने जो है ना घोषणा कर दी है और हमारी तो जो है महिला जो है वो होनी चाहिए इसकी WFI की प्रेसिडेंट, तो सभी जितने भी स्पोर्ट्स हैं तो सभी में महिला आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और जिस फेडरेशन में जेंट्स उनको हटा दिया जाए, तो इनकी ये मनसा है, आप इनको लालच दे दो पैसों का, ये कल से फिर कुश्ती लड़ना शुरू कर देगी। इनकी कुश्ती समाप्त हो चुकी है। इन्होंने जो बच्चों का गला घोटने का काम किया है, हिंदुस्तान की कुश्ती को खत्म करने का काम किया है, जीजा साड़ी और इन अदर्स ने मिलके, ये बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीति करिए, कौन मना करता है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि 15 दिन का नोटिस होना चाहिए था। ये लोचब जी फेडरेशन में आए हैं, इनकी तरफ से ही थी। जो महिला खिलाड़ी रही है उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है, केवल 7 वोट उसने पाए हैं। और लोचब जी जनरल सेक्रेटरी बन के आए हैं, कादयान जी इनके उपाध्यक्ष बन के आए हैं, बाकी इनके 13 मेंबर जो हार गए हैं। अब जो ये कहें वो सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। और एक महिला खिलाड़ी और आंसू बहा के और इस तरह का निर्णय, जो लाखों बेटियों का जो भविष्य खराब करने का इन्होंने काम किया है। बजरंग पूनिया जो अपने मेडल वापस लौटा रहा है, जो अपना जितना हिंदुस्तान की सरकार ने उसको दिया है, उसने करोड़ों रुपए, मेरे ख्याल से 20 करोड़ रुपए उसके कुश्ती में आए हैं। वो एक बार ये 20 करोड़ वापस करे और फिर दोबारा से कुश्ती शुरू करके देखे, उसको मालूम हो जाएगा कि जो बच्चे जिनके माँ बाप जमींदार हैं, जो जमीन बेच के अपना दूध बेच के अपने बच्चों को पालते हैं, 8-8 साल की उनकी मेहनत है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको तो कभी सोनिया गांधी की गोद में बैठना है, कभी भूपेंद्र हुड्डा की में बैठना है, कभी प्रियंका के पास जाना है। ये तो राजनीति के शिकार हैं। ये पहलवान अपने पैरों पे नहीं है, इन्होंने तो राजनीति करनी है। कुश्ती इनकी समाप्त हो चुकी है। अब ये चाह रहे हैं कि हमें कोई भी सरकार, कोई भी आप पार्टी ले ले, कांग्रेस ले ले, इनको अडॉप्ट कर ले और इनको इलेक्शन लड़वा दे। इनका एजेंडा ये है। कुश्ती से इनका कोई लेना देना नहीं है। बजरंग पूनिया ने अपनी जाति दिखा दी थी, उसने कहा कि मैं काली रमन को नहीं जाने दूंगा, वो बेचारा वंचित रह गया और ये बजरंग पूनिया गया और वहां से खाली हाथ लौट के आया। तो आप देखिए, ये कुश्ती के लिए नहीं है, ये सेल्फ जो अपना फायदा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको ना तो महिला की जरूरत है, ना किसी जेंट्स की जरूरत है, इनको अपना बेनिफिट चाहिए। देश के बच्चों के भविष्य के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, पूरा देश इनको देख रहा है, पूरा देश इनको माफ नहीं करेगा। और ये छोटी सी बात थी, 10 दिन का 5 दिन का कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं था। आप देखिए, जिसका साल निकल जाएगा 31 तारीख को, उस बेचारे की मेहनत 8 साल की जीरो हो जाएगी, इसलिए निर्णय लिया गया था। और नेताजी जो WFI के जो एक्स प्रेसिडेंट है, वो कुश्ती से बहुत दूर जा चुके हैं। संजय सिंह ना उनके रिश्तेदार हैं। इलेक्शन इतने सुंदर तरीके से हुआ, बिल्कुल कोर्ट की मर्जी से हुआ। जी बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुकुल जी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, जो इंटरनेशनल रेसलर रह चुके हैं। मुकुल जी, आपने सुना राकेश सिंह जी ने क्या बोला है, इस पे आप उनको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखो, राकेश जी को तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, जब से फेडरेशन का गठन हुआ है तब से इन्होंने अभी जो अंडर 15 की कुश्ती होनी थी, उन्होंने इनके प्रेसिडेंट की तरफ से
एक चिट्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम, हरियाणा का प्रेसिडेंट जो है वो नांदड़ जी हैं। इन्होंने खुद अपने नाम से चिट्ठी दी है, जो कि वो चिट्ठी मान्य नहीं है। ये अभी से ही अपनी मनमानी चलाने लगे हैं और आगे तो पता नहीं किस किस का भविष्य ये लोग खराब करने की सोच रहे थे। और जहां पर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपये बजरंग पूनिया पर लगा दिए, तो ये बिल्कुल निराधार है। पहले 20 से 30 साल एक के नाम पहलवान बनने में लगता है, उसके घर वाले खर्चा करते हैं, वो अखाड़े में खर्चा होता है, फिर कैंप में जाता है, नेशनल लड़ता है, जूनियर लड़ता है, जब जाके ओलंपिक में मेडल आता है, एशियाड में मेडल, जितने बजरंग जो पूनिया ने मेडल ले लिए, इतने मेडल अभी किसी पहलवान के पास नहीं है। आप उसका के नाम रिकॉर्ड उठा के देखो। ये बेवजह की बातें बीच में डाली जा रही है, ना कि कांग्रेस की बात है, ना भूपेंद्र हुड्डा की बात है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2 बार जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने के नाम खेल के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उन्हें खेल नीति बनाई। और उसके बाद में जब वहां ओलंपिक में मेडल लेकर आए तो मैरी कॉम भी दूसरी स्टेट की वो थी, उनको भी यहाँ के नाम सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने कुश्ती को बढ़ावा दिया है। वो सरकार आने के बाद में हरियाणा में इतने अखाड़े हो गए हैं, दिल्ली के अखाड़ों में बच्चे कम हो गए, हरियाणा के अखाड़ों में ज्यादा सुविधा दी गई, जिम दी गया, मैट दिया गया। और अभी इन्होंने जब ये नेताजी के बारे में, ब्रजभूषण के बारे में बात करते हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है दिखाव के लिए, लेकिन कुश्ती में इंटरफेयर उसका पक्का रहेगा। उसके ही यहाँ से कोठी से अभी ऑफिस चल रहा था और वहीं से सारा कुछ संजय सिंह का वही के नाम रिमोट कंट्रोल थे। और रही के नाम साक्षी मलिक की के नाम बोले कुश्ती चली गई, अभी उसमें बहुत कुश्ती बाकी है। वो ओलंपिक में जो पहली महिला है जो मेडल लेके के नाम आई है कि कुश्ती में, उसके नाम बहुत रिकॉर्ड हैं। ये रिकॉर्डों को झुठला नहीं सकते। ये सब बरगलारे हैं कांग्रेस और बीजेपी की बात करके, और अपने जो के नाम है आका हैं उनकी नजर में गुड बुक में आना चाहते हैं। ये आप अपने लोगों को आप के नाम कोचिज लगाते। और वो सही बात है कि महिला जो कैंडिडेट इन्होंने दी थी, ये सारी बातें खेल मंत्री से बात होके और तभी वो कैंडिडेट दी गई थी, और वो भी कैंडिडेट कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट थी। और जब भी मतलब पहलवानों का भला उसी महिला ही के नाम फेडरेशन की अध्यक्ष बने तो उसी से हो सकता है। और इनका कोई भी इस चीज में नहीं है। ये कुश्ती में दबदबा बनाना चाहते थे, खौफ बनाना चाहते थे। ये खेल मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, निलंबित किया है, मैं चाहता हूं इसको बर्खास्त किया जाए। और खेल को बचा रहे हैं जो खेल मंत्रालय, नीतीश में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग, पता नहीं अभी तो क्या क्या होना था। जी जी बिल्कुल। मुकुल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी, अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो कल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। जब जीत हुई संजय सिंह की, तब ब्रिजभूषण जी ने बोला कि हमारा दबदबा बना रहेगा। और जब आज सस्पेंड किया गया WFI की बॉडी को, तब उन्होंने सीधा यू टर्न ले लिया, बोला कि मेरा कोई नाता ही नहीं है। तो इसमें हम क्या समझे? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह जी ने बताया वो दूसरी कास्ट से आते हैं और इनका दूर दूर तक भी रिश्तेदारी का कोई काम नहीं है। और 1 साल से हम भी नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी संबंध उनसे बन गया है। तो अब वो फेडरेशन में नहीं रहे तो हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी या हमारा भाईचारा खत्म नहीं होगा। और जहां तक ये भाई जो बोल रहा था पहलवान, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये सारे ही कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस जो है अपना जनाधार, अपना पैर जमाना चाहती है हरियाणा में, जो कि जनाधार इनका नहीं है, 0 हो चुका है। और आज भी ये भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे थे अभी कि उसने कुश्ती को ये कर दिया वो कर दिया। उनका बेटा 11 साल 12 साल प्रेसिडेंट रहा, एक भी नेशनल नहीं हुआ कोई भी। ठीक है, वो सीएम थे, उन्होंने डीएसपी लगाने की बात की, आज वो नहीं है ना, तो आज डीएसपी लगा के दिखा देंगे। भाई मैं पावर में आऊं तो मैं भी डीएसपी लगा दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं आज जो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, जो ये साक्षी मलिक कर रही है, ये छोटे बच्चों का आने वाले भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। राजनीति अखाड़ा ना बनाएं, ये राजनीति में रहें। और आप भी एक महिला हैं, मैं ये कहता हूं जितनी भी फेडरेशन है सभी में लड़कियां हैं, हर एक खेल में लड़कियां हैं। लेकिन ये मतलब तो नहीं जिसका फेडरेशन में महिला प्रधान हो वही जाके अच्छा कर पाएंगे। 12 साल ब्रिजभूषण ने चलाया कुश्ती को, बहुत सारे मेडल आए,
कुश्ती में कितना सुधार हुआ, कितने बच्चों को पैसे मिलने लगे। और इस तरह का नाटक, इस तरह की राजनीति ना करें। वो सोनिया गांधी से मिले, वहां जाकर प्रियंका से मिले, उसके भूपेंद्र हुड्डा से मिले, भाई उनको राजनीति करनी है, राजनीति करो। और ये भाई कह रहा था कुश्ती बाकी है। देखो मैडम, कोई समय होता है, एक एज होती है, एक सिस्टम होता है। उसने रिजाइन नहीं दिया, उसके जबरदस्ती रिजाइन हो गया है, क्योंकि उसको हराने के लिए 6-7 लड़कियां उसके वजन में तैयार बैठी हैं। अगर उसकी बात का घमंड हो तो वो मैट पे आए, ट्रायल दे, उसको मालूम हो जाएगा। अगर वो स्टेट भी जीत जाएगी तो मैं गारंटी देता हूं, बजरंग पूनिया ने अपना वहां जाके एशियन चैंपियनशिप में देख लिया, जो विकास काली रमन का जो हक मार के वो गया था विशाल का, उसको पता चल गया कि वो जीरो वहां से लौट के आया है। आज फिर वो नाटकबाजी कर रहा है, प्रधानमंत्री के घर पे जा रहा है। ये नाटक कब तक चलेगा? देश का दुर्भाग्य है ये। ठीक है राकेश जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। मुकुल जी से मेरा आखिरी सवाल है, समय कम है हमारे पास। मुकुल जी, मेरा आखिरी सवाल आपके पास। सरकार ने WFI को सस्पेंड किया और इससे क्या पहलवानों की नाराजगी दूर होगी? देखो, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। उसी बात से तो ये उखड़े हुए हैं, इनके हाथ से मलाई निकल चुकी है। और ये लोग ये जो खुद के नाम बोल रहे हैं, ये भी खुद बीजेपी के वहां ब्रजभूषण के वहां चुनाव में कई बार जा चुके हैं, 1 साल से नाता नहीं है। और रही बात कुश्ती की, अगर कुश्ती से ये लोग दूर हो जाते हैं, और मैं एक और मांग करता हूं आपके ही चैनल के माध्यम से कि जितनी भी स्टेट में जो भी के नाम कुश्ती के नाम फेडरेशन बना रखी है, वो भी सारी बर्खास्त की जाए, वो भी नई बनाई जाए। और रही महिला की सम्मान, और आपके ही जो न्यूज की जो पत्रकारिता जो लड़की कर रही थी, उन्होंने आपने सब दुनिया ने देखा उसको कैसे झटका, कैसे उसका के नाम गाड़ी के नाम खिड़की में हाथ आ गया होता। तो महिला की जितनी इज्जत करते हो तो दुनिया देख रही है, और दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये सदा किसी का नहीं रहा। घमंड तो एक दिन टूटता है और सत्य की जीत होती है। और ये जितना दूर रहेंगे कुश्ती का उतना ही भला होगा। बिल्कुल, धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे दोनों गेस्ट के जो हमारे साथ जुड़े। आई अप्रिशिएट both of our guests to take out their time and speak with us here on Mirror Now. A very